Good morning to all of you. Hope all of you are fine at your home. Before starting our topic, I take a pledge. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID 19. So, students, in today's assignment, we will do our fourth preparatory assignment of Uncle Poger hangs a picture. In this, we will done the question answers. When would Uncle Poger smash his thumb? Uncle Poger के जो थे उन्होंने कब स्मैश कर लिया था अपने थम को, उनके थम पे कब जो है वो चोट जो है वो लग गई थी. Uncle Poger would smash his thumb with the first blow when he would fix the spot and hammer the nail on it. जब वो पहली बार में अपना जो पिक्चर है वो लगाने लगे थे और उन्होंने जैसे ही हैमर से मतलब हथौड़े से दीवार पे उन्होंने स्ट्रक किया तो वो सीधा उनके हैंड में जाके लग गया. हाउ वुड द पिक्चर लुक व्हेन अंकल पोजर हंग इट? कैसी लग रही थी पिक्चर जब वो अच्छी मतलब हंग इट, जब वो टांगी गई थी. द पिक्चर वुड लुक आइदर वेरी क्रूप्ड और इनसिक्योर व्हेन अंकल पोजर हंग इट. जो पिक्चर थी वो बहुत ही मतलब टेढ़ी मेढ़ी लगी थी और इनसिक्योर थी कि अब गिरी और अब गिरी जब अंकल पोजर ने लगा दी थी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेड बीट? डेड बीट का क्या मतलब होता है? डेड बीट मीन्स एक्सट्रीमली टायर्ड, कि बहुत ज़्यादा थके हुए होना, कि सारा दिन काम करने के बाद जब हम थक जाते हैं ना उसको बोलते हैं डेड बीट. वाई डू यू थिंक एवरीबडी वुड बी डेड बीट बाय द एंड ऑफ इट ऑल? आप क्यों सोचते हो कि सारे जाने जो है वो डेड बीट पे थे बाय द एंड ऑफ इट ऑल? एवरीबडी वुड बी डेड बीट बाय द एंड ऑफ इट ऑल because all the family members would have spent all day running around Uncle Poger to help him put up the picture. सारे के सारे जाने डेड बीट पे इसलिए थे बाय द एंड ऑफ इट ऑल क्योंकि जो सारे मेंबर्स थे फैमिली के वो क्या कर रहे थे, वो अंकल पोजर के आसपास जो थे वो घूम रहे थे. क्योंकि अंकल पोजर जो थे उन्होंने सारी की सारी फैमिली को अपने जो है वो पीछे जो है वो लगाया हुआ था. किसी को बोला था तुम ये करो, किसी को बोला था तुम वो करो, मीन्स कि सबको अपने पीछे जो है उन्होंने लगाया हुआ था. और सारे जाने जो हैं उनके साथ काम करते करते सुबह से लेके शाम पड़ गई, शाम से लेके रात पड़ गई और आधी रात को जाकर उनका जो काम था वो जाके कंप्लीट हुआ और वो भी इनसिक्योर था. और अंकल पोजर कहते हैं कि इतने से काम के लिए क्या हम दूसरे लोगों को बुलाते हैं, तो ये इतना काम तो हमें खुद से कर लेना चाहिए. अब एक्सट्रैक्ट पे आ जाइए. रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओ यू लीव दैट टू मी, आई विल डू ऑल दैट. ये अंकल पोजर बोल रहे हैं कि ये तुम मेरे पे छोड़ दो, आंट जो आंट है उनकी वाइफ है उसको. Who said these words and to whom? Uncle Poger said these words to Aunt Poger. जो अंकल पोजर हैं उन्होंने ये वाले वर्ड्स जो हैं वो आंट पोजर को बोले हैं. So students, come to the next question. What was the speaker asking the listener to leave to him? जो स्पीकर है वो क्या बोल रहा है, कि किस चीज़ को बोल रहा है कि तुम मेरे लिए छोड़ दो. Uncle Poger was asking Aunt Poger to leave the job of putting up the picture to him.
जो अंकल पोजर हैं वो कह रहे हैं कि ये जो तुम काम है ना पिक्चर को हैंग करना, ये वाली जो जॉब है ना ये तुम मेरे पे छोड़ दो कि ये मैं खुद से कर लूँगा। What would the speaker do just before beginning the task? सबसे पहले स्पीकर ने क्या किया जब उसने टास्क जो है वो अपना स्टार्ट किया। अंकल पोजर वुड टेक ऑफ हिज कोट जस्ट बिफोर बिगनिंग द टास्क। अंकल पोजर ने क्या किया, अपना कोट उतारा और रखा जब ये टास्क जो था वो शुरू करने से पहले। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है हमारा, डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज़। अब अंकल पोजर पूछ रहे हैं कि क्या किसी को नहीं पता घर में कि मेरा कोट कहाँ है। ये जो लाइन्स है एक्सट्रैक्ट की ली गई हैं। इसका फर्स्ट जो है ए पार्ट, व्हेन वर दीज वर्ड्स स्पोकन, ये वाले जो वर्ड्स थे कि मेरा कोट किसी को भी नहीं पता है कहाँ, ये कब बोले गए। जब अंकल पोजर जो थे अपना हैंकी ढूंढ रहे थे, जब उनकी फिंगर पे कट लग गया था और उसको उन्होंने अपनी हैंकी के साथ जो है उसको कवर करना था और उनको हैंकी नहीं मिल रहा था और वो सारी जगह कोट ढूंढ रहे थे, पर उनका कोट कहाँ से मिला, उनके खुद के नीचे से, क्योंकि वो कोट के ऊपर ही खुद से बैठे थे। These words were spoken when Uncle Pojer had cut his finger. ये वर्ड्स तब बोले गए जब अंकल पोजर की अपनी फिंगर पे कट लग गया। Why would Uncle Pojer want his coat? जो अंकल पोजर थे उनको अपना कोट क्यों चाहिए था? Uncle Pojer would want his coat to get the handkerchief from its pocket to tie his wounded finger. देखो अंकल पोजर जो थे उनको है ना कोट इसलिए चाहिए था क्योंकि उन्होंने हैंकी चाहिए था, उनकी पॉकेट में था कोट की, जो उन्होंने अपनी वाउंडेड फिंगर, जहाँ पे बेटे हमारे चोट लग जाती है ना उसको वाउंड बोलते हैं, तो वाउंडेड फिंगर पे चोट लगी थी तो उन्होंने फिंगर पे लगाने के लिए हैंकी उनको चाहिए था। हु वुड फाइंड इट एंड वेयर, किसने फाइंड किया और वो कहाँ पड़ा था? वो खुद अंकल पोजर ने ही फाइंड किया। अंकल पोजर वुड फाइंड हिज कोट, जो अंकल पोजर थे उन्होंने ही अपना कोट जो है वो फाइंड किया। ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, क्यों? देखिए क्योंकि वो खुद ही अपने कोट पे जो थे वो बैठे हुए थे। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर अंकल पोजर एंड माई शेडो for your revision test. Okay, for your unit test you have to revise these both chapters. So all the best students for your unit test. Hope this chapter is clear to everybody.